आज हमारे देश में 75वां गणतंत्र दिवस हम बहुत हर्षोल्लास के साथ इस महान दिवस को मना रहे हैं। आज सेवा दल की टुकड़ी ने यहाँ इकट्ठे होकर हमारे झंडा की शान में सब एकत्रित हुए और उसका ध्वज यहाँ पर फहराया गया, जिसके लिए मैं यहाँ के वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस उपलक्ष्य में मैं देश और प्रदेश वासियों को सभी अपनी शुभकामनाएं और एकता का संदेश देती हूँ, ताकि हम इसी तरह से इस गणतंत्र दिवस को हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाएं और इस भावना को हम सदा अपने दिल में संजोए रखें। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान देश की आज़ादी के लिए रहा है। हमारे चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और बड़े बड़े महान नेता महात्मा गांधी जैसी विभूति हमारे देश में उन्होंने इस मुहिम को आगे चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी मैं इस मुकाम पर याद करती हूँ। उनकी देशभक्ति, उनका योगदान, उनका बलिदान हम लोग सदा याद रखेंगे और इस पर्व को हम इसी हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाएंगे और नई पीढ़ी को भी इस इतिहास के बारे में अवश्य जानना चाहिए। उनको भी इससे समय समय पर उनको भी इसमें हम शामिल करने का अवसर देंगे, ताकि उनको भी पता लगे कि एक आज़ादी को पाने के लिए हमारे महान नेताओं ने कितनी कुर्बानियां दी। तो आज इस पर्व पे मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से हम हर साल इस दिवस को बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते रहें और इस दिवस को मनाते रहें। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति, अगर मंडी लोकसभा सीट की बात करें? ये सभी जानते हैं कि 2022 में हमारा चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। उसके लिए हम सशक्त है, तैयार है और शीघ्र ही हम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर इस रणभूमि में भेजेंगे, ताकि वो इस युद्ध को जीतकर हमारे विधानसभा में कांग्रेस को विजय बनाकर भेजें और अगली सरकार कांग्रेस की बने। मंडी का जो जिला कार्यालय है, मंडी के जो जिला कार्यालय के बाहर जो पार्टी का कोई बैनर जो लगे होते हैं, प्रदेशाध्यक्ष मंडी में आते हैं और वहाँ पे ना कोई आकर कोई बैनर देखा गया आपके, ना कोई पोस्टर देखा गया। उसमें सिर्फ हाँ एक नेता का जो फोटो जरूर लगे, प्रदेशाध्यक्ष के फोटो भी नहीं लग रहे। जो बैनर जो लगता है पार्टी कार्यालय के बाहर